नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के साथ गंभीर साजिश हुई है, यह पूरा देश कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं विनेश फोगाट को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने और राजधानी में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी है। जो बात सामने आई है उसके मुताबिक 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला था। इस तरह भारत का पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड जीतने का सपना टूट गया। दोपहर 12 बजे विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर ने भारतीय खेल जगत को हिला कर रख दिया। पीएम प्रधानमंत्री ने इंडियन ओलंपिक कमेटी से फैसले का विरोध करने के लिए कहा। कोच विजय दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी, हम मेडल से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। मंगलवार की सुबह विनेश का वजन जब किया गया तो वह 49.90 किलोग्राम था, जो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने के लिए काफी था। सेमीफाइनल तक 3 मैच खेलने के बाद उन्हें प्रोटीन और एनर्जी के लिए खाना खिलाया गया, जिससे उनका वजन 52.700 ग्राम बढ़ गया। मेडिकल टीम ने रात भर विनेश का वजन घटाने की कोशिश की। उनसे एक्सरसाइज कराई गई, खाना नहीं दिया गया, पानी भी नहीं पीने दिया गया, बाल तक काटकर छोटे किए गए, फिर भी वजन कम नहीं हुआ तो नाखून काटे गए, छोटे कपड़े पहनाए गए। विनेश का वजन कम हुआ, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। फिलहाल भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सहित तमाम नेताओं ने मामले को एक गंभीर साजिश करार देते हुए जांच की मांग किया है। वहीं पहलवानों ने इसका विरोध किया है। राजधानी लखनऊ में पहलवानों ने अपनी भुजाओं में काला फीता बांधकर अखाड़े में प्रदर्शन किया। वहीं मुजफ्फरनगर में पहलवानों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं इस बुरे वक्त में प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट से मिलकर उनका साहस बढ़ाया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो साजिश जीत गई और भारत हार गया। आपको बता दें, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर विनेश के साथ समूचा भारत खड़ा नजर आ रहा है। दूसरी ओर विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबके बच्चे हैं। अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है। साथियों, जहां देश के 140 करोड़ लोग स्तब्ध हैं, देश के स्पोर्ट्स पर्सन स्तब्ध हैं, वहां कुछ सवाल यकायक हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है। अब मुझे बताइए कि एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन विनेश फोगाट जैसा, जो तीसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा हो, 2016, 2020 और अब की बार 2024, समकालीन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे स्पोर्ट्स विमेन को या मेन को केवल 100 ग्राम वेट अधिक होने के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। आज तक ये कभी नहीं हुआ। वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी, वो तीसरी बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा लेकर गई थी।
हर बार जब किसी खिलाड़ी का वेट अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसे 1 से 2 घंटा दिया जाएगा। विनेश फोगाट को यह क्यों नहीं दिया गया? तीसरा, जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही थी उस समय? भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी गए हैं वो क्या कर रहे थे? देश के स्पोर्ट्स मंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना।